हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अभी अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। वहां पे हमने देखा था जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें हमने देखा था जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। और न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, जो न्यूक्लियस लविंग होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करता है, जो हमारा सबस्ट्रेट है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमने इसकी टाइप को डिस्कस किया था, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमने देखा था इसकी 3 टाइप्स होती हैं। तो जो एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज लिखी थी और इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल देखा था और पोलर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को देखा था। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पॉजिटिव चार्ज जो स्पीशीज है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास एग्जांपल थी H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। अब हमारे पास जहां पे ये हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है वहां पे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या हमारे पास आता है, अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या अगर आपसे पूछा जाए कि जो पॉजिटिव चार्ज सभी स्पीशीज होती हैं क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगी, तो आपका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो है नो। आंसर क्या है हमारे पास, नो। हमारे पास सभी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करती। एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है फिर आगे भी, ये क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा फिर, वाई NH4 पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव does not act as electrophile। तो इसका में क्या आंसर होगा। तो आपको अगर आता है तो प्लीज कमेंट में बताना, अगर नहीं आता तो मैं इसको बताता हूँ। NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं अमोनियम आइन। क्या बोला जाता है, अमोनियम आइन। तो HO3 पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आइन, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो जो हमारे पास दोनों है, जो इसका रीजन देखा जाए, अगर रीजन क्या होता है, तो हमारे पास जो दोनों है बोथ NH4 पॉजिटिव एंड H3O पॉजिटिव contain positive charge but does not act as electrophile, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो दोनों के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है पर दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते। तो इसका अगर हमने रीजन देखना हो तो हमारे पास अगर हम इसका रीजन जानना चाहें तो हमें इसके ऑर्बिटल डायग्राम पर जाना चाहिए। हमें ऑर्बिटल जो इसका डायग्राम है उसको चाहिए। जैसे हम बात करें NH, तो NH पॉजिटिव है तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होता है 2s2 और 2p3, यही ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम इसके ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास क्या है 2s2 और 2p3, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो होगा क्या, जो हमारे पास जहां पे जो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या करेगी, इस
तीन p ऑर्बिटल को क्या कर लेगी, वो ओवरलैपिंग कर लेगी। हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, वो तीन p ऑर्बिटल को क्या करेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आएगा, एक H पॉजिटिव अगर आ गया तो इसका मतलब उसके पास जो ऑर्बिटल है उसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये जो हमारे पास 2s ऑर्बिटल में है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये क्या हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऊपर वो है, तो वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो इसके साथ क्या, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमारे पास हमारे पास क्या बनना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हमारे पास तीन बॉन्ड से बने हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हमारे पास जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करते हैं तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे भी ये बनता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था भी, जे हमारे पास NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर देखा जाए, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, जो नाइट्रोजन है इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन जे और 2 जे, कितने हो गए, 4, और 2 6, और 2 ऊपर वाले 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये NH4 जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन फिर आगे आता है, क्या NH4 पॉजिटिव कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप क्या कहना चाहोगे, क्या ये करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा या नहीं करेगा, अगर जो भी आपका आंसर है वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका आंसर है यस, ये करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, बट इन एक्वस कंडीशन। ठीक है, होता क्या है हमारे पास, NH जो 4 पॉजिटिव है, जब ये एक्वस कंडीशन में जाएगा, NH4 पॉजिटिव जब एक्वस में जाएगा तो ये NH3 प्लस H पॉजिटिव में डिसोशिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कौन करेगा, जो H पॉजिटिव है, ये क्या करता है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो NH4 अमोनियम आइन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बट जब वो एक्वस कंडीशन में आएगा तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट करेगा, H पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन बनेगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है, ये वो वाला केस है। आपको इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम क्या करें, तो इसका मतलब अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, इसका मतलब अगर हम क्या समझ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव क्या है, ये एक सोर्स है। तो अगर हमारे पास, अगर हम इसकी रिएक्शन करें, अगर हम इसको रिएक्ट कराएं, एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक स्टेट है और हमने उसमें NH4 पॉजिटिव डाल दिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, H प्लस NH3। ठीक है, इसे क्या है, H पॉजिटिव यहां पर डोनेट कर दिया है।
तो हमारे पास क्या बन गया AH। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क आपका क्या है, आपने H3O पॉजिटिव का भी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ऐसे ही उसका ऑर्बिटल डायग्राम पहले ड्रॉ करना, जैसे मैंने ऊपर किया है। ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम OH3 पॉजिटिव का करोगे तो वहां पे भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, वहां पे भी आप देखना उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद देखना क्या है, H पॉजिटिव देगा सोल्यूशन में, अगर देगा तो इसका मतलब क्या वो H पॉजिटिव का सोर्स है। ये सभी आपको क्वेश्चन ढूंढने पर मतलब करके देखना। ठीक है, मजा आएगा आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क। तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, उसमें ये बस इतना ही है। आपके पास ये दो क्वेश्चन मेन पूछे जा सकते हैं भी H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों, अगर करते हैं तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास अगली इसकी टाइप है सेकंड इनकम्प्लीट, जो हमारे पास आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।